हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम NDRI करनाल। एंड जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के बारे में मैं वीडियो ला रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। एंड आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट BHU BSc एग्रीकल्चर के बारे में होने वाली है, जिसमें हम उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कई सारे डाउट्स होते हैं आप लोगों के, उन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड बाय चांस अगर कोई भी आपका ऐसा डाउट रह जाता है जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया है कि मैं आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट BHU BSc एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके मन में आ सकती है, मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, ये वीडियो अगर आप थोड़ा भी नहीं जानते हैं BHU BSc एग्रीकल्चर क्या है क्या नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। अगर एंड दूसरे लोग जो थोड़ी बहुत जानते हैं इसके बारे में बट और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कवर कर सकूं। तो अगर आप वाकई में रियल एस्पिरेंट हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अगर ये वीडियो मतलब मैं शुरू से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BHU BSc एग्रीकल्चर है क्या। तो BHU एक हमारे इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जानी जाती है, मतलब काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, हर कोई इसे जानता है। ये अपने एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाती है, मतलब BHU में कई सारे डिग्रीज होती हैं, मतलब तो वो हर डिग्रीज के लिए एक अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो उसी की तरह आपका ये BSc एग्रीकल्चर है, जिसमें BHU अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। वैसे आपको पता होगा कि BSc एग्रीकल्चर के लिए हमारा एक ऑल इंडिया लेवल पर भी एग्ज़ाम होता है ICAR, उसे NTA कंडक्ट कराता है। मैंने उस पर भी वीडियो कंप्लीट बना रखी है। अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ICAR की तरह ही ये BHU का एग्ज़ाम होता है, जो BHU खुद कंडक्ट करवाता है, और उसे हम BSc एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। और ये UG PG सबके लिए होता है। तो मैं बात करूँगा अपनी वीडियो में UG के बारे में, कि मतलब आफ्टर 12th आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ अगर आपके पास क्या का क्वेश्चन मार्क होता है, तो उसका एक आंसर होगा कि ये भी अपने ICAR की तरह ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब JEE की तरह भी आप इसे मान सकते हैं, मतलब ये भी एक एग्ज़ाम है जो BHU खुद कंडक्ट करवाता है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एक एग्ज़ाम कौन कौन स्टूडेंट दे सकता है, इसमें सबसे पहले तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप 12th में पास हो चुके हैं तो इसकी मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए होती है वो 50%, यानी कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको 50% से ज़्यादा सिक्योर करना होगा, तब जाके आपको BHU में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। एंड अगर मैं स्ट्रीम की बात करूं तो इसमें एक मैथ वाला स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर कर सकता है, बायो वाला कर सकता है, एंड एग्रीकल्चर वाला कर सकता है। मतलब PCMBA ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट इस डिग्री के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी एज लिमिट की बात करूं तो इसमें मिनिमम जो एज होती है वो 16 साल होती है, एंड मैक्सिमम जो एज होती है 25 ईयर्स होती है। तो अगर आप इन सारी रेंज के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट बाय चांस अगर आप कोई भी ऐसी रेंज से बाहर जा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ ही जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो कि सब के स्टूडेंट्स के मन में आता ही होगा कि आखिर BHU में कितनी सीट्स हैं, तो मैं बताऊं कि BHU के पास अपने 2 कैंपस होते हैं इसके BSc एग्रीकल्चर के लिए। एक जो इसका खुद का मेन कैंपस है, और एक दूसरा थोड़ी दूर है वहीं BHU से के पास ही, वो राजीव गांधी आपका साउथ कैंपस। तो दोनों कैंपस में इनकी अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं तो मेन कैंपस में आपकी 123 सीट्स हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़
दोनों आते हैं। एंड मैं साउथ कैंपस वाले की बात करूं तो उसमें टोटल 40 सीट्स हैं, जिसमें भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आते हैं। तो सीट्स काफ़ी कम हैं। एंड इसके अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसमें कम से कम 1 लाख तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कंपटीशन एक ख़तरनाक लेवल पर है। तो मतलब पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये काफ़ी जाना माना एग्ज़ाम है। तो लेवल इसका ठीक ठाक होगा, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप इसके लिए वाकई में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ी टफ लेवल तक की प्रिपरेशन कीजिए। आप सोच के मानिए कि जेईई मेन के लेवल तक की प्रिपरेशन आप इसके लिए कर रहे हों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है। तो मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं एंड आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और टोटल टाइम 2 घंटे का होता है। तो आपके जो 5 सेक्शन होते हैं उसमें मैथ वालों के लिए अलग सेक्शन होता है और बायो के लिए अलग और एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग सेक्शन होता है। तो 5 में से 2 सभी के लिए कंपलसरी होता है, जैसे कि जिनमें 2 जो हैं वो है एक मेंटल एबिलिटी, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं जो सबके लिए ही कंपलसरी है। एंड दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री भी सबके लिए कंपलसरी होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं जो आप सबके लिए कंपलसरी हैं, और बाकी जो 3 सेक्शन है वो आपके लिए तीनों अलग अलग हैं। मतलब मैथ वाले के लिए जो 3rd सेक्शन होगा वो होगा मैथ एंड फिजिक्स का, और बायो वाले के लिए जो होगा वो होगा बायो का, मतलब जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों को कवर किया जाता है। और 3rd जो सेक्शन होता है वो होता है एग्रीकल्चर का। तो आपके यहाँ मैथ और फिजिक्स में जो होता है वो मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं और आपके फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ जूलॉजी और बॉटनी में मिलाकर 50 क्वेश्चन बनते हैं टोटल, और यहाँ एग्रीकल्चर में मिला के आपके टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आपके सभी स्ट्रीम्स के लिए टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी में आपके 25-25 क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से 3rd सेक्शन जो होता है उसमें 50-50-50 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं। एंड अगर टोटल मार्क्स की बात करूं तो आपके कंप्लीट पेपर 300 मार्क्स का होता है। तो 300 मार्क्स में इसमें ये भी है कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो मतलब 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ये जेईई से भी थोड़ी हाई लेवल की नेगेटिव मार्किंग हो गई, काफ़ी लॉस हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इसमें क्वेश्चन गलत ना करें, तो ही आपका फ़ायदा है। और अगर मैं बात करूं कि सिलेबस की, तो इसका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस सेम है आपका जो जेईई का है, नीट का है, वही इसमें भी सिलेबस होगा। मतलब पूरी 11th-12th की एनसीईआरटी आप इसका सिलेबस मान सकते हैं कि मतलब पूरा 11th पूरा 12th अगर दोनों आप कवर कर रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। एंड मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सारी बुक्स के पीछे भागते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। इन सब के चक्कर में वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक सलाह दूंगा कि आप इन सब किताबों के पीछे ना भागकर सिर्फ अगर एनसीईआरटी को 2 से 3 बार भी कवर कर लेते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, जिससे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा किताबों के पीछे ना भागकर सिर्फ एनसीईआरटी ही कर लें, और वो मस्ट है, वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी ही कवर कर लें बहुत अच्छे से, वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो मैंने पहले भी बता दिया कि इसका कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि आपके पास सीट्स बहुत कम है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर मैंने बताया 1 लाख तक चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और BHU ICR के थ्रू भी एडमिशन देता है, लेकिन ICR से सिर्फ 15% स्टूडेंट को ही इसमें एडमिशन देता है, और बाकी 85% अपना खुद के एग्ज़ाम से स्टूडेंट कलेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं ICR में तो और भी हाई लेवल का कंपटीशन हो जाता है BHU के लिए, क्योंकि BHU ICR में शायद फर्स्ट रैंक लेती है। मतलब BSc एग्रीकल्चर में सब स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस आपकी BHU ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन लेवल तो होगा ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की बात करूं तो वैसे इसकी फॉर्म डेट ऐसे कोई कोरोना की वजह से कोई निश्चित नहीं है, बट जब भी आती है मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो कोशिश कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसको आप तक ज़रूर पहुंचा सकूं।
तो अगर मैं आपका नेक्स्ट डाउट या क्वेश्चन की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो BHU में सारी डिग्रीज़ की बहुत ही कम फीस होती है। इसकी भी आपके सेमेस्टर वाइज फीस लगती है, तो इसकी भी बहुत ही कम फीस है। आपके पर सेमेस्टर इसकी सिर्फ 2666 रुपीज़ पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, जो कि हर स्टूडेंट आई थिंक दे सकता है। ये आपको ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी बेटर एजुकेशन आपको इतनी कम अमाउंट में मिल रही है, तो इससे अच्छा और क्या है। बस कंपटीशन थोड़ी हाई है, आप अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है इस टेस्ट को निकालने में। तो मतलब आप इजीली कर सकते हैं अगर अच्छी खासी मेहनत कर लें तो। और मैं अगर इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूं तो आपका BSc एग्रीकल्चर बाकी BSc से अलग होता है थोड़ी, क्योंकि बाकी जो BSc की डिग्रीज होती हैं वो 3 साल में ख़त्म हो जाती हैं, बट BSc एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जो आपका 4 साल तक चलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो आपकी BSc एग्रीकल्चर की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेटर एजुकेशन ज़रूर मिलेगी BHU में अगर आप आते हैं तो। और बाकी अगर आप स्कोप की बात करें तो कहीं भी पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा कि BHU BSc एग्रीकल्चर में जो प्लेसमेंट्स जाते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, मतलब 6, 7, 8 लाख तक पहुंच जाता है। एंड मोस्टली स्टूडेंट प्लेसमेंट मिल जाता है, और बाकी डिपेंड करता है आप पर कि आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं या नहीं। बाकी हाई लेवल की स्टडीज़ भी आप कर सकते हैं वहीं से या कहीं और से। तो अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको यहाँ 100% प्लेसमेंट मानकर चल सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की फील्ड में BHU के स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर की आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अगर आप BSc एग्रीकल्चर में और ज़्यादा क्या स्कोप होगा उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रखे हैं, वो भी BSc एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो वीडियो मतलब मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक कोशिश करूँगा लिंक भी नीचे दे दूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं इसमें एक चीज़ और होती है, मतलब पेड सीट का भी एक अलग ऑप्शन होता है। मतलब पेड सीट में क्या होता है कि थोड़ी कट ऑफ कम जाता है, मतलब बाकी जनरल कट ऑफ से थोड़ी कम हो जाता है, बट इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। जो कि पेड सीट में जो कि आपकी मेन कैंपस की फ़ीस होती है वो 20,000 होती है पेड सीट वाले के लिए, और जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस होता है उसके लिए 25,000 थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो पेड सीट भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन, बट इसमें थोड़ी फीस ज़्यादा लगती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड सीट के थ्रू भी आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। तो ये थी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने एक ही वीडियो में कोशिश की आपको देने की। और बाय चांस अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो आप कोशिश नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड दैट्स ऑल। मैं आशा करूँगा कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बट मैं सॉरी चाहूँगा उसके लिए कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए मैं BHU पर और भी काफ़ी वीडियो लाने वाला हूँ, जैसे कट ऑफ वगैरह के लिए आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। तो मतलब मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको बेटर कंटेंट देखने को मिलता रहे। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।